हाय, जय हिंद एवरीवन। सो आई होप यार सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। जिनका आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है, आईबीपीएस क्लर्क का, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। आई होप सबका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आए। और जिनका नहीं हुआ है यार, उनके लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो है, क्योंकि अभी हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम जो है 13 और 14 को भी होने वाला है। तो यार आज मेरा एग्ज़ाम था, ठीक। अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आया हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो करना चाहिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनका आने वाला है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं यार। देखो, आई होप आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि हमारा रीजनिंग होता है, ठीक। रीजनिंग है हमारा। रीजनिंग जो है हमारा आता है यार, टोटल आते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक। 40 क्वेश्चंस को करने के लिए हमको 25 मिनट लगता है, ठीक। और दूसरा आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स आता है, ये भी 40 क्वेश्चंस आता है, लेकिन यहाँ पे हमको 20 मिनट ही मिलता है भैया, ठीक। सो बताऊंगा सब कुछ, कितना अटेम्प्ट किया मैंने और निकलेगा नहीं निकलेगा सब बताते हैं, ठीक। तो देखो यार, पेपर का लेवल हाई नहीं होता है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही आएगा आपका, किसी का भी, ठीक। जो शिफ्ट हो चुकी है उनका भी, जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ कि पेपर टफ नहीं था, और जो आने वाला है वो भी टफ नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक। क्योंकि यार क्लर्क के एग्ज़ाम में मेनली प्री में पूरा जो खेल है टाइमिंग का, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस का खेल है ही नहीं, बल पूरा जो भी आपका वो है, जितना भी पूरा 80 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल ही होते हैं। कोई भी एक आध क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए, शायद किसी शिफ्ट में, ठीक, जो कि टफ आप बोल पाओगे। बाकी कोई भी क्वेश्चंस 80 से 80 क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको टफ लगे, ठीक। एक तो की बात नहीं करता हूँ, ठीक, वो एक्सेप्शन रख लो आप, ठीक। देखो, मैं जो अपना बताऊं यार भैया, मैंने अटेम्प्ट किए हैं 53 क्वेश्चंस। मुझे पता है कि 53 में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने रिवाइज किया, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, एक्यूरेसी मेरी एटलीस्ट 95% थी यार, ठीक। कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये था कि यार मैं आगे बताऊंगा आपको कि किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें मैंने की, इनका मुझे बेनिफिट हुआ, ठीक। इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी इतनी तो एटलीस्ट मेरी थी, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने वो पूरा इग्नोर किया, ठीक। मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा तक नहीं, मतलब एक बार देखा, मुझे लगा कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने उस क्वेश्चन को किया तक नहीं, इग्नोर कर दिया, आगे आगे कर दिया, ठीक। अब आते हैं जो चैप्टर्स मैंने पढ़े थे यार, ठीक। सबसे पहले तो आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी जो चैप्टर मैंने पढ़े यार, उनमें से शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो जो मैं नहीं कर पाया। मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस किए जो चैप्टर मैंने पढ़े थे, ठीक। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा प्रॉपर, उसका आंसर मैंने दिया। और हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर दे दिया, तुक्का लगा दिया, करेक्ट आंसर दिया, ठीक। तभी एक्यूरेसी मेरी सही आ रही है मेरे हिसाब से। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो रिजल्ट ही बताएगा, ठीक। तो देखो, मेन यार, अगर अब आपका किसी का भी 13 और 14, जैसे 13 और 14 को अभी एग्जाम है, जिसका भी एग्जाम है भाई, अब बिल्कुल जो तुम नया कुछ भी स्टार्ट मत करना, ठीक। नया कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक। जो जो पढ़ रखा है, ठीक, जो जो आपने पढ़ रखा है
उसको रिवाइज करो ठीक। और अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक नहीं दिया है टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ बैठ के ऐसे ही मॉक लगाने लग गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग गया, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मॉक, ठीक। तो भैया मॉक बहुत ज़रूरी है, मॉक लगा के ही जाना, मॉक नहीं लगाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ आके हम बैठ गए, ठीक। मॉक लगा के जाना, मॉक जितना ज़्यादा आप लगाओगे आपकी स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक। मैंने भी यार एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा मॉक नहीं दिए, मॉक नहीं लगाए, ठीक। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि मेरी जो मेनली स्पीड और जो टाइम मैनेजमेंट मैं कर पाया एग्जाम में, ठीक। क्लर्क के हिसाब से तो ये कोई अच्छा मेरा अटेम्प्ट नहीं रहा, ठीक, 53 अटेम्प्ट, लेकिन हाँ बाकी मैंने एग्जाम जो दिए एनटीपीसी मैंने दिया था, ठीक। तो वो मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मैं क्लर्क में ये बोल सकता हूँ कि मैंने अच्छा किया, ठीक, एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ा मैंने किया, ठीक। तो यही है, उसका मेन रीज़न यही था कि यार जितना किया मैंने, जितना पढ़ा, बाई चांस आपने स्टार्ट किया था, ठीक, लेकिन अभी आप 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अब 60% आप कंप्लीट कर चुके तो ये मत सोचिए बाकी 40 भी मैं कैसे करूं, क्योंकि लास्ट के 5-6 दिन ही बचे हैं आपके पास, ठीक। आप 40% कंप्लीट करने के बजाय ये देखो कि 60% में भी हम 100% स्कोर कैसे कर पाए, समझ रहे हो? कि 60% में भी ऐसा ना हो कि 60% वाला भी हमसे छूट गया, 80 ही या 90 ही कर पा रहे हैं, और 40% वाला तो छूटना तय ही है यार, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, तो ये जो आपने 60% कर रखा है सिलेबस, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक, मल्टीपल रिविजन्स करो और अपना मॉक लगाओ, ठीक, क्योंकि मॉक यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है इस पेपर में क्वेश्चंस का खेल है कि सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, स्पीड जिसकी अच्छी है, यहाँ पे ये नहीं होता है कि ये टफ क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन किसको आता है, उतना टफ क्वेश्चन किसको आता है, नहीं, इसमें इजी क्वेश्चंस में लड़ाई है, लेकिन टाइम, अब इजी क्वेश्चन एक होता है इंसान की उसको सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, इजी भी आता है, टफ भी आता है, ठीक। दूसरा आदमी वहीं पे है, उसको इजी तो आता है लेकिन टफ थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता है मानते हैं, ठीक। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला पहला नंबर, ठीक, उसकी स्पीड उतनी नहीं, आते तो क्वेश्चन तो वो कर लेगा, ठीक, लेकिन स्पीड उतनी नहीं उस। और जो हमारा दूसरा वाला भैया है, ये टफ क्वेश्चंस भले ना कर पाए, लेकिन जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो 5-5 10-10 सेकंड में उड़ा के फेंक दी, ठीक। तो पूरा कहने का मतलब, पूरा खेल जो है यार यहाँ पे इस एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक, कि कैसे टाइम आप मैनेज करते हैं एग्जाम में, ठीक है भैया। तो यही बताना चाहूंगा, और बाकी यार कुछ मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्वेश्चन आए थे कोडिंग से, ठीक है, कोडिंग से क्वेश्चन आए थे, और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक, ये चैप्टर ऐसा है कि छोड़ के बिल्कुल जाने वाला ही नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे, ठीक, क्योंकि ऐसा होता है ना यार कि स्टार्टिंग में आपका एक प्रॉपर पैराग्राफ देंगे कि बाई चांस 6 लोग हैं और राउंड टेबल के आसपास ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, वो पूरा आपको बताएगा कैसे कैसे बैठे हुए हैं, ठीक। तो उसी एक पैराग्राफ के बेसिस पे आपके 6 के 6 क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे आगे के, ठीक। उसी एक पैराग्राफ से आप जब पूरा वो पढ़ेंगे तो उसी एक से आपकी आखिरी मतलब स्टार्टिंग के जो भी 6 क्वेश्चंस हैं वो उसी पे बेस्ड है पूरी, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ्स में यार सीरीज वगैरह से क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स में सीरीज सीरीज है, नंबर सिस्टम है, ठीक, नंबर सिस्टम है, और हमारा वी बॉर्ड मास जो है, वी बॉर्ड मास, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे थे यार, ठीक। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि क्वेश्चंस टफ से,
टफ थे। वी बॉड मास हमारा हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, वो क्वेश्चन था यार कि 1/2 ऑफ 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 540। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ यार, इस इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अगर मैं किसी 5th 6th क्लास के बच्चे को भी दे दूँ ना, वो भी सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन सारे इसी टाइप के थे। अब इसमें क्या करना है, 1/2 इंटू 12 प्लस नॉर्मल साथ भी होगा, जो वो क्या करेगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, प्लस इज इक्वल्स टू 540। फिर ये 2 से काटेगा, 6 आएगा। 6 में कितना प्लस करेंगे कि 540 आएगा। तो एक नॉर्मल आदमी ऐसे करेगा। ठीक, लेकिन इसमें आपको ऐसे करना ही नहीं है यार। सीधे 12 का आधा कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक, अब 6 में कितना जोड़ोगे कि 540 आएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर होना चाहिए कि 534 आंसर आएगा। ठीक, कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि भाई 12 का आधा 6 हुआ, 6 में कितना जोड़ोगे कि 540 आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यार। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, जिसका भी एग्जाम 13 और 14 में है, प्लीज आप जितना आपने पढ़ रखा है वहीं पे रुक जाइए। आप बस उसकी ही प्रैक्टिस करिए जितना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए। ठीक, कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी आती है, आप कमेंट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए हो, कुछ भी, XYZ कुछ भी। ठीक, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और बाकी यार कोशिश करते हैं हम कि नेक्स्ट मंथ से अपना GS का जो बैच है उसको भी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, पूरी कोशिश रहेगी। और स्टार्ट हम NCERT से ही करेंगे। ठीक, 9th क्लास की NCERT उठाएंगे, 12th तक करेंगे। ठीक, और पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, और बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ठीक, तो चलो यार, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी 13 और 14 को एग्ज़ाम है, और बाकी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका भी एक पॉजिटिव रिजल्ट रहे। ठीक, चलो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।